हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है बेटा। आज हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा टॉपिक करवाने के लिए। आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास में चल क्या रहा था? हाँ जी। अरे पहले तो ये नालायक बच्चे सीधे हो जाओ यार। आप लोगों को कितनी बार बोला गया है क्लास स्टार्ट होते ही बिल्कुल शांत हो जाया करो, इससे पहले जितनी बातें करनी कर लो। क्लास स्टार्ट होने के बाद बात नहीं करनी होती है। समझदार बच्चे ऐसे ही होते हैं। नालायकों की पहचान होती है क्लास स्टार्ट होने के बाद बात करने की। डिसाइड कर लो क्या हो तुम लोग। चलिए फटाफट जल्दी से सीधे हो जाओ। ओके, तो चलिए बताइए जल्दी से क्या पढ़ने वाले हम लोग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा जी, कैसे हो? सब ठीक ठाक है? वेरी गुड, हाँ जी। ओके, आ जाओ बेटा आ जाओ, जितने बच्चे बैठे हैं अभी। चलिए क्विक। ओके, स्टार्ट करें जी। हम्म तो सबसे पहले ये बताओ कि हमारी क्लास में चल क्या रहा था। तो सर हमारी क्लास में चल रहा था फंडामेंटल, और जिसमें मैंने अभी तक आपको दो टॉपिक कवर करवा दिए हैं, जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग टाइम टू टाइम होमवर्क कर रहे होगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। और क्लासेस तो खैर ले ही रहे हो, मुझे पता है आप लोग क्लास ले रहे हो। अच्छे बच्चे हो इस मामले में, तो खैर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो चलिए जी फटाफट स्पीड में करें स्टार्ट। हाँ जी, जितने बच्चे बैठे बेटा। ओके, वेरी गुड। चलिए तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये ऑनलाइन वाले बेटा एक बार चेक कर लेना कि ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिछली क्लास में एक बच्चा कह रहा है सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैक पेन से लिखो रेड पेन से लिखो। तो आप लोग प्लीज देख लेना। अगर किसी की ऑडियो या वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो आप प्लीज मुझे बता देना। ओके चलिए बस इनफ। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डिवीजन। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सर ये बताओ, ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, किसे कहते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट? तो बेटा जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, डिवीजन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा। बंटवारा। और प्रॉफिट का मतलब आप जानते हो, प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया प्रॉफिट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग्स द पार्टनर, राइट। अब बच्चा कहता है सर इसका मतलब तो समझाओ, ये होता क्या है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा आप लोग 12वीं क्लास में हो ना, 12th क्लास के स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में हो ना, 11th क्लास पढ़कर आए हो। चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने जब 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद हो, नाम था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। याद करके मुझे बताओ कि इसमें हम लोग कितने अकाउंट्स बनाते हैं। सर हमें याद है ना, फाइनल अकाउंट में हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन हम लोग इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं और जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाए, हम लोग उसे क्या नाम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करते हैं तो हम इसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे क्या नाम देंगे? नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे जी? नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा इसका हम लोग क्या करते हैं? हाँ देखो कुछ मासूम से बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाँ सर हमें पता है ना, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे। यस डेफिनेटली। इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जो कैपिटल गिवन होगा उसमें क्या करेंगे? प्लस। ये हम पहले भी करते थे, 11th क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो नेट प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा कैपिटल में जाकर प्लस क्यों करते थे? क्योंकि जो 11th क्लास में चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम था सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर या फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
यही कारण है कि बिजनेस में जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे सर? क्योंकि सर वहां एक ही पार्टनर है, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी बिजनेस में लॉस होगा, उसका जिम्मेदार वो पर्टिकुलर पार्टनर है, इसलिए उस सारे प्रॉफिट को, सारे लॉस को उसके कैपिटल में प्लस या माइनस करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? तो सर इसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटा? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब होता है व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन स्टार्टेड अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। अब क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए, कम से कम दो, मतलब जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप में, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट किसी एक पार्टनर को तो नहीं मिलेगा, वो कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों में बटेगा। कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों में बटेगा। इट मींस कि अब हमें जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसे कम से कम दो लोगों में बांटना पड़ेगा। ए और बी अगर पार्टनर है तो ए और बी में, एक्स वाई जेड पार्टनर है तो एक्स वाई जेड में, एबीसी पार्टनर है तो एबीसी में। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग्स द पार्टनर। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, बिटवीन द पार्टनर। तो अब जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दिस इज द टॉपिक कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो मैंने आपको इस टॉपिक का डेफिनेशन बता दिया कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। चलिए अब एक सवाल और आप लोगों से पूछते हैं। आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर है, नाम है ए और बी, ए और बी, और इन दोनों ने मिलकर नेट प्रॉफिट कमाया। इन दोनों ने मिलकर नेट प्रॉफिट कमाया है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। नाउ अब आपसे कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। इस नेट प्रॉफिट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो। चलिए तो बताइए मिस्टर ए का कितना हिस्सा आएगा, बी का कितना हिस्सा आएगा, ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है। जल्दी, क्विक, फास्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले चलो बेटा बताओ जल्दी से फटाफट। ए को कितना? हाँ वेरी गुड, कितना बढ़िया बच्चा है। एक बच्चे ने कहा सर जी कितना आसान सा सवाल है। आप एक काम करो ना, मिस्टर ए को 25,000 रुपए दे दो और मिस्टर बी को 25,000 रुपए दे दो। लो सर बट गया। कैसी बातें करते हो, ये तो कोई भी बांट देगा। बेटा मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं भी तो आपको यही कह रहा हूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन तुमने किया है, अगर मैं किसी रिक्शे वाले से बात करूं, रोड पे चलने वाला रिक्शे वाला कोई भी, और मैं उससे पूछूं कि भैया सुनो हम दोनों पार्टनर हैं और हम दोनों ने मिलकर 50,000 रुपए कमाया है, तो प्लीज आप इसे हम दोनों में बांट दो, तो वो रिक्शे वाला भी बोलेगा ना कि यार क्या ही दिक्कत है, बराबर बराबर बांट लो ना, 25,000 तुम ले लो, 25,000 तुम ले लो, हो गया। पर आप भी यही कह रहे हो कि 25,000 25,000 बांट दो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड रिक्शा वाला? यू आर द अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट को अगर इस तरीके से बांटेंगे तो आप में और एक लेमैन में क्या डिफरेंस रह गया। आप एक अकाउंटेंट हो और वो एक रिक्शे वाला लेमैन है जिसको अकाउंट्स का एबीसीडी नहीं पता, और वो भी कह रहा है 25,000 पे बांट दो, तुम भी कह रहे हो 25,000 पे बांट दो, तो तुम्हारे में और उसमें डिफरेंस क्या रह गया बताओ मुझे। इसका मतलब कि हम जब भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब हम इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं बेटा, हम बिल्कुल भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि हम अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट का प्रॉफिट बांटने का तरीका अलग होता है। सर हम कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? सुनो ध्यान से, अगर मैं अकाउंटेंट हूं और मेरे पास कोई सिचुएशन आ जाए कि ए और बी पार्टनर है और इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 50,000 रुपए, प्लीज आप इसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि क्या आप दोनों ने पार्टनरशिप डीड बनाया था या नहीं। अगर उन्होंने कहा हाँ सर हमने पार्टनरशिप डीड बनाया है, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, लाइए पार्टनरशिप दिखिए।
फिर पार्टनरशिप डीड को हम लोग रीड करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा है। अगर तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है सैलरी अलाउड टू पार्टनर, तो हमें पहले पार्टनर्स को सैलरी देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कमीशन अलाउड टू पार्टनर, तो मुझे पार्टनर्स को कमीशन देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉफिट की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। इट मींस कि अगर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो हम ऐसे ही लेमैन की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम अकाउंटेंट है, हमें एक सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करना पड़ता है। हमें मालूम होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे एंड देन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25,000 बांट दो। क्यों बांट दो 25,000 भाई? रिक्शे वाले हो, लेमैन हो, तरीका नहीं पता अकाउंट्स बनाने का? इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को रीड करेंगे और पार्टनरशिप डीड में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है हम पहले उसे फुलफिल करेंगे एंड देन जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे? अरे पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखा है तो फिर याद करो, मैंने आपको थ्योरी के केस में क्या बताया था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर आर 6 रूल्स आर एप्लीकेबल। पहला, सैलरी to partner is not allowed, commission to partner is not allowed, interest on capital to partner is not allowed, interest on drawing is not charged, interest on partner's loan is charged at the rate of 6% per annum, and profit distribute in equal ratio। नहीं बताया था? तो इसका मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है बेटा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स लगाओ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो जो बातें लिखी है पहले वो सारे बातें आप फुलफिल करो और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक? सर कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ ना। आओ बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और रूल आपको बता रहा हूं और वो रूल आप ठीक से पढ़ लेना। सर कौन सा रूल है बता दो ना। चलिए छोटी सी बात बताऊंगा बेटा, बिल्कुल छोटी सी बात। लाइफ टाइम याद रखना, लाइफ टाइम भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत सुंदर सा टॉपिक है, कोई नहीं बताएगा आपको मेरे भाई, कोई नहीं बताएगा। मान लेते हैं बच्चे को पहले से आता हो, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं हमारी क्लास के सारे बच्चे नालायक होते, जो भी आते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं सर जी आप ही पढ़ा दो जो पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ नहीं आता। सुनिए ध्यान से, कहानी सुना रहा हूं सुंदर सा। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, राइट? और ये है मेरा पार्टनर, ये है पार्टनरशिप फॉर्म जिसे हम लोग प्यार से फॉर्म भी कहते हैं, और ये है मेरा पार्टनर। अब जानते हो बेटा इन दोनों के बीच में कभी भी ना तो कैश लिया जाता है और ना ही कैश दिया जाता है। मतलब इनके बीच में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ना तो हम अपने पार्टनर को कैश देते हैं, ना ही हम अपने पार्टनर से कैश मांगते हैं, एक्सेप्ट सम ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन को छोड़कर। मैं वो एक्सेप्शन लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है बेटा इन बातों को छोड़कर। ये जो पॉइंट मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, इन ट्रांजैक्शन में हम अपने पार्टनर्स को कैश देते भी हैं और कैश लेते भी हैं। पहला, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर कैपिटल लगाएगा, जब कोई पार्टनर कैपिटल लगाएगा तो वो कैश में लगाएगा। दूसरा, कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कैपिटल का पैसा विड्रॉ करता है तो वो भी कैश में विड्रॉ कर सकता है। कैपिटल विड्रॉन लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ड्राइंग्स नहीं बोला मैंने, कैपिटल विड्रॉन बोला है। तीसरा, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, फ्रॉम पार्टनर। अगर हम किसी पार्टनर से लोन लेते हैं तो भी हम कैसे लेंगे? कैश में। चौथा, लोन प्रोवाइडेड टू पार्टनर। अगर हम पार्टनर्स को लोन देते हैं
तो भी कैश में देंगे। और पांचवा, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स के पैसे निकाले हैं तो भी वो कैसे निकालेगा, कैश में। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखा है, इन ट्रांजैक्शन में हम अपने बिजनेसमैन को कैश पेमेंट करते हैं और कैश उनसे लेते हैं, यहां कैश ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन इन पांचों के अलावा ना तो हम अपने पार्टनर्स को कभी कैश देंगे और ना ही उनसे कभी पार्टनर से कैश लेंगे। सर एक बात बताओ ना, अगर हम उनको कैश नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो बेटा अगर अभी मुझे अपने पार्टनर्स को कुछ देना है तो हम उसके कैपिटल में प्लस करेंगे, हम उसके कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस। और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो हम उसके कैपिटल में माइनस करेंगे, हम उसके कैपिटल में माइनस करेंगे। मतलब अगर पार्टनर को कुछ देना है तो कैपिटल में प्लस, और पार्टनर से कुछ लेना है तो कैपिटल में माइनस। सर एक मिनट रुको, ये बताओ पार्टनर्स को देना क्या होता है? सर पार्टनर्स को हमें सैलरी देना होता है, पार्टनर्स को हमें कमीशन देना होता है, पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट देना होता है, पार्टनर्स को। तो ये चीजें जो भी हमें अपने पार्टनर्स को देना है वो नगद नहीं देंगे बल्कि उसके कैपिटल में प्लस कर देंगे। सर पार्टनर से लेना क्या होता है? तो बेटा पार्टनर से मुझे ड्राइंग्स के पैसे वापस लेने होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना होता है, एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ये कभी भी हम अपने पार्टनर्स को ना तो नगद पेमेंट करते हैं और ना ही उनसे नगद लेते हैं, ना कैश पेमेंट करेंगे और ना ही कैश लेंगे। अगर मुझे पार्टनर से कुछ लेना है तो उसके कैपिटल में माइनस करेंगे, और अगर पार्टनर्स को कुछ देना है तो कैपिटल में प्लस करेंगे। आई होप मेरी बात समझ आ रहा हो। सर मतलब ये कि कभी भी बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा एक्सेप्ट दीज 5 ट्रांजैक्शन, इनको छोड़कर। राइट राइट सर, ओके सर, ये बात तो समझ में आ गया। और कौन सा बताना है? अब आते हैं अगले टॉपिक पर। आप जानते हो बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में मैंने आपसे कहा कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। अभी पिछली को भी क्लास में बताया, ये देखो मैं दिखा देता हूं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले ये देखिए हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट आएगा। पहले ये हम कैपिटल में प्लस करते थे, लेकिन अब कैपिटल में प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे डायरेक्ट? क्योंकि यहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर है, तो मुझे अब इस नेट प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए मुझे एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट खोलना है जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसको कैसे बनाते हैं, उसमें हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन दिखाते हैं? और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस बनता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइए समझाता हूं। पहली बात, दोनों का जो फॉर्मेट है वो तो सेम होगा बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम, ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। फॉर्मेट विल बी सेम, देयर इज नो चेंज। सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखते थे ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड, ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी यही रूल आएगा? तो आंसर इज यस बेटा। इसमें भी हम दिखाएंगे ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस
आर टू बी डेबिटेड। सेम रूल जो हमने बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। सेम बिल्कुल, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट विल बी सेम। डिफरेंस क्या है सर? हाँ, कंडीशन अप्लाई कि यहां पर जो हम एक्सपेंसेस दिखाएंगे रिलेटेड टू आउटसाइडर, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू आउटसाइडर। ये किससे रिलेटेड होता है? बाहर वालों के। एंड दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर। ये वो खर्चे हैं जो किससे रिलेटेड होंगे? पार्टनर से। सर जैसे सैलरी पेड टू राम, वेजेस पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड टू आउटसाइडर, लैंडलॉर्ड, ये सब क्या है? आउटसाइडर के खर्चे। लेकिन यही अगर मैं सैलरी पेड करता हूं पार्टनर को, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन पेड टू पार्टनर कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द आउटसाइडर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and all expenses which are related to the partner is transferred to profit and loss appropriation. Similarly, all income which are related to the outsider, वो सारे इनकम जो आउटसाइडर से रिलेटेड हैं वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड ऑल इनकम विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर, वो सारे इनकम जो पार्टनर से रिलेटेड हैं उसे हम कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर मजे की बात ये बताओ कि आउटसाइडर से रिलेटेड इनकम कौन सी होती है? बेटा सिंपल ना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब क्या है? इनकम जो कि बाहर वालों से रिलेटेड है। और पार्टनर से रिलेटेड इनकम सिर्फ एक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम अपने पार्टनर से उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट मांगते हैं, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? पार्टनर से। और मजे की बात बोलता हूं, दोज एक्सपेंसेस विच आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, ये सारे के सारे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कहलाता है। and all expenses which are transferred to profit and loss account is charge to profit. charge to profit, ये वो खर्चे हैं जो प्रॉफिट से चार्ज होता है। मैं आसान लैंग्वेज में बताऊं, देसी लैंग्वेज में, तो बेटा वो खर्चे जो देना कंपलसरी है, दोज एक्सपेंसेस विच आर कंपलसरी टू पे आइदर फ्रॉम अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस, इट इज कॉल्ड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस विच आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो खर्चे जो देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, उसे कहते हैं रिलेटेड टू आउटसाइडर। charge to profit and loss, transfer to profit and loss account. And those expenses which are optional, which can be paid only when the firm earn profit, वो खर्चे जो सिर्फ तब पे करेंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी पे करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लॉस होगा तो नहीं पे करेंगे, प्रॉफिट होगा सिर्फ तभी पे करेंगे, नहीं तो देंगे। उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। appropriation to profit and loss which are transferred to profit and loss appropriation account which are related to the partner. अब यार एक एग्जांपल देता हूँ, चलो तुम भी क्या याद करोगे। सर बहुत गुस्सा हो जाते हो आप, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ बेटा। एक बात बताओ, मेरी कोचिंग में दो प्रकार के वर्कर आते हैं काम करने के लिए, दो प्रकार के। एक हमारे यहाँ एक आंटी आती है जो झाड़ू पोछा लगाती है, साफ सफाई का काम करती है। दूसरा हमारे साथ के जो कलीग हैं, पार्टनर, टीचर। जो साफ सफाई वाली आंटी है उसको मैं पैसे देता हूं, ठीक है। और जो हमारे पार्टनर है, हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तो उसको सैलरी मिलता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या मैं अपने काम वाली आंटी को ये बोलूं कि आंटी इस बार मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बिजनेस में लॉस हो गया? क्या वो मान जाएंगे? तो आंसर इज नो। वो कहेंगे सर एक बात बताओ, जब ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा देते हो क्या? नहीं ना। तो जब लॉस हो गया तो मुझे उससे क्या लेना देना कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या ज्यादा कमा रहे हो या कम कमा रहे हो। मेरी जो आपकी वेजेस या सैलरी बनती है वो दे दो, 2000, 3000, 5000 जो आप मुझे देते हो मुझे दे दो, मुझे आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या यही बात मैं अपने पार्टनर्स के साथ अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं ये पार्टनर्स को बोल सकता हूं कि देख भाई,
इस बार लॉस हुआ, इसलिए तुम्हें प्रॉफिट या सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो सैलरी दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। क्या मान जाएगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि बिजनेस में अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। कहां से दूंगा प्रॉफिट? क्योंकि एक सैलरी पेड टू द मेड एम्प्लॉय जो हम उस वर्कर को दे रहे हैं, उस काम वाली आंटी को दे रहे हैं, इट इज अ कंपल्सरी। आइदर मुझे प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पे करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आउटसाइडर। ये बाहर वालों के खर्चे हैं, उसके मेरे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। वो काम करता है, अपने पैसे लेके घर चला जाएगा। लेकिन जो खर्चे हम अपने पार्टनर्स को देते हैं, इट इज अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा भैया, कमीशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे बोलते हैं चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ तब देंगे, नहीं हुआ तब भी देंगे। आई होप मेरी बात समझ आ गई। सर इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि 11वीं क्लास में जो हम अकाउंट्स बनाते थे, 11th क्लास में जो अकाउंट्स बनाते थे, उसमें जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर करते थे, वो सब के सब क्या होता है? रिलेटेड टू आउटसाइडर। वर्कर को सैलरी दिया, वेजेस दिया, काटेज दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, डिस्काउंट दिया, दीज आर रिलेटेड टू आउटसाइडर। एंड अब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम दिखाएंगे विच आर रिलेटेड टू, स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पार्टनर, ये पार्टनर से रिलेटेड होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। आइए एक काम करते हैं, बात करते हैं। अच्छा एक और बात सर, ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो अकाउंट बनाने के लिए हमें जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। बिना जर्नल का कोई अकाउंट है क्या? मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको हिंदी समझ ही नहीं आती है तो समझ में आएगा आपको फिर? इसी प्रकार अकाउंट सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, जर्नल एंट्री। तो कोई भी अकाउंट्स बनाना हो, जर्नल एंट्री पक्का पक्का बनाना पड़ेगा, रटने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा, जर्नल एंट्री करनी ही पड़ेंगी। तो आइए जर्नल एंट्री सीखते हैं, कुछ छोटी छोटी जर्नल एंट्री सीखेंगे बेटा। जर्नल अच्छे सिखाऊंगा बड़े आराम से, टेंशन ना लो, याद हो जाएगा, रगों में बस जाएगा। बहुत सिंपल है। हाँ 11th क्लास के थोड़े रूल मालूम होना चाहिए, याद है ना आपको? ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। चलिए देखते हैं। एंट्री नंबर 1, व्हेन सैलरी अलाउड टू पार्टनर, जब हम अपने पार्टनर को सैलरी देंगे, व्हेन सैलरी अलाउड टू पार्टनर, जब हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे सिर्फ ये बता दो कि सैलरी हमारी इनकम है या एक्सपेंस? सर जी एक्सपेंस होता है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, 11th क्लास में पढ़ा था। तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर ये सैलरी किसी आउटसाइडर को देते, किसी बाहर वाले को देते, तो हमारी जेब से पैसा चला जाता, और पैसा जाता तो हम लिखते टू कैश, और एंट्री बन जाता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्योंकि ये सैलरी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां टू पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री बन गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री नंबर 2, when commission allowed to partner, when commission allowed to partner, जब हम किसी पार्टनर को कमीशन देंगे, तो सर कमीशन इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो एंट्री करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। अगर ये कमीशन हम किसी आउटसाइडर को देते, बाहर वाले को देते, तो हमारी जेब से पैसा जाता और हम लिखते टू कैश, और एंट्री बन जाती कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट ये कमीशन हम पार्टनर्स को देंगे, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री नंबर 3, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री नंबर 4, when interest on drawings charged। बेटा चार्ज्ड का मतलब होता है मांगना। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, मांगेंगे, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ठीक है सर। मतलब आपने कहा कि जब भी हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब हम पार्टनर्स को कमीशन देंगे तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से मांगना पड़ता है, रिसीव्ड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम और ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके बाद एंट्री नंबर 5, when all expenses transfer to profit and loss appropriation account। आप जानते हो ये जितने भी खर्चे मैंने यहां दिखाया है, ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, these expenses are related to partner and all expenses related to partner are transferred to profit and loss appropriation account। और जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप समझदार बच्चे ये बताओ कि कौन सी साइड पे करोगे ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में या क्रेडिट में। तो सर हम जानते हैं ना ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी खर्चे हैं, लाइक सैलरी, पार्टनर सैलरी लिख सकते हो, टू कमीशन, पार्टनर कमीशन लिख सकते हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन ऑल एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर दूसरी एंट्री नंबर 6, when all income transferred to profit and loss appropriation account। जब हम सारे इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो बेटा एक ही तो इनकम है जो हमें पार्टनर से मिलता है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाल देंगे। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो मैंने आपको 6 एंट्री लिखवाया है 90% सवाल इसी पर बेस्ड है। हाँ, एक एंट्री इसमें और आएगा कि सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं उसकी एंट्री भी बता देता हूं। एंट्री नंबर 7, व्हेन प्रॉफिट
और लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो सर अगर तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लॉस हो गया तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस एक बात का ध्यान रखना, ये वाली जो एंट्री करवा रहा हूं, दिस एंट्री विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। ये सिचुएटेड स्पेशल केस में होगा, जब हमारा सवाल बोलेगा कि हमें लॉस हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इवन द फर्म अर्न लॉस। लेकिन 99.99% केसेस में ये वाली एंट्री नहीं होगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें लॉस नहीं होता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बट लॉस नहीं होता है। बट स्पेशल केस कभी बन जाए कि सर लॉस होगा तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, तो हम ये वाली एंट्री करते हैं। ठीक है, आपको मैं पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कैरी ऑन करते हैं। हाँ जी ना महानुभाव, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे थे, कॉपी हो गया, पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत है तो बताइए। सर हो तो गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी एंट्री क्या करेंगे और अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। तो अरे मैं हूं ना बेटा, इसके लिए तुम टेंशन काहे लेते हो यार, हद हो गई है। एंट्री पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं है ना? तो बस अब बात खत्म हो गई, अब मैं बनवा रहा हूँ अकाउंट, ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल अकाउंट लेकर आ रहा हूँ, आइए बनाते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ इसमें कितने अकाउंट बनेंगे? सर इसमें बनेंगे टोटल 2 अकाउंट, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए बेटा बनाते हैं, साथ साथ रहे ना। मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं कि अगर आप यहां से गए तो चले जाओगे, टॉपिक पर कंसंट्रेट बनाना है तो मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा आपको। 12वीं क्लास में पहुंच गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो अभी, ठीक है? चलिए जी, ठीक है सर। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले अकाउंट बनाते हैं बेटा। ये मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके जस्ट नीचे मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल मैं ये मानूंगा कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं। फॉर्मेट चाहो तो आप मेरे साथ साथ बना सकते हो, हालांकि मैं चाह रहा था कि फॉर्मेट बना के रख दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो तुम्हें भी तो बनाना है साथ साथ फॉर्मेट। ये है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड पर्टिकुलर, पार्टनर्स का जो भी नाम है लाइक ए एंड बी, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम ए एंड बी, और ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। एक बात बताऊं बेटा, जब भी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का सवाल करते हो लॉन्ग क्वेश्चन, तो पहले 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। ये सवाल में अगर गिवन होगा तो हम इसको दिखाएंगे। जैसे मान लो सबसे पहले मुझे गिवन है कैपिटल का बैलेंस, उसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से।
बाय बैलेंस बीडी के नाम से। सर ए का कैपिटल होगा तो ए के कॉलम में डाल देना, बी के कैपिटल को बी के कॉलम में डाल देंगे। दूसरा नेट प्रॉफिट गिवन होगा बाय नेट प्रॉफिट, और तीसरा ड्राइंग्स। ए का ड्राइंग्स होगा तो ए के कॉलम में डालेंगे और बी का ड्राइंग्स होगा तो बी के कॉलम में डालेंगे। ये तीन चीजें हमें सवाल में गिवन होता है। हालांकि ड्राइंग्स कई बार ना भी गिवन हो, बट एटलीस्ट कैपिटल का बैलेंस और नेट प्रॉफिट हमें ऑलवेज गिवन होता है। अब हम बात करेंगे जितने भी जर्नल एंट्री हमने किया है, इन सारी जर्नल एंट्री का स्ट्रेट फॉरवर्ड लेजर पोस्टिंग। तो आप में से जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि जो पहली एंट्री मैंने लिखा है, इसमें इन दोनों में से किसका नाम आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में से इन दोनों में से किसका नाम आ रहा है? तो आप नोटिस करोगे कि पहले सवाल में पार्टनर्स कैपिटल हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे यहां पर बाय सैलरी, और ए का सैलरी होगा तो ए के कॉलम में, बी का सैलरी होगा तो बी के कॉलम में। पार्टनर्स कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा सैलरी। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाऊंगा कमीशन। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट में दिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। तो सर यहां आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल हमारा क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ए में डालेंगे, बी का इंटरेस्ट बी में डालेंगे, राइट। ठीक है सर। अगली एंट्री देखो क्या लिखा है। यहां कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नोटिस करो इसमें कौन से अकाउंट का नाम आया बेटा? तो इसमें नाम आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो और वो भी डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके डेबिट में दिखाएंगे टू सैलरी। हम हेडिंग बनाएंगे ए का सैलरी, बी का सैलरी, ए का सैलरी, बी का सैलरी, टोटल यहां पर टू कमीशन। हेडिंग बनाएंगे ए का कमीशन, बी का कमीशन, टोटल यहां पर, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट, टोटल यहां पर। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो क्या यही एंट्री था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन अगली एंट्री देखो क्या लिखा है। तो सर यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, फाइनली टोटल करेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टोटल कर देंगे। सर मान लो ये वाला साइड ज्यादा आ गया, मान क्या लो 99% यही ज्यादा आता है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर यहां पे बचेगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाए हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? पार्टनर्स कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी। कौन से रेशियो में? तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इसी की मैंने एंट्री वो लिखवाया था जो आपने मेरे से पूछा था। ये देखो
कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में बचेगा, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया और एंट्री कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का हिस्सा जो भी आएगा उसे ए के कॉलम में डालेंगे और बी का हिस्सा जो भी आएगा उसे बी के कॉलम में डालेंगे। फाइनली हम इसे भी क्या करेंगे, टोटल, इसे भी हम करेंगे टोटल। बेटा जो बच गया बैलेंसिंग फिगर जो बच गया, हम इसे नाम देंगे टू बैलेंस सीडी, एंड दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीजिए मैंने बोर्ड पे आपको दिखा रखा है, ये है हमारा, और मैंने कुछ भी नया नहीं करा, मैंने सिर्फ क्या करा बेटा, लेजर पोस्टिंग। जो बचपन में सीख रहे थे 11th क्लास के अंदर, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ये लो सर फॉर्मेट। हालांकि मेरे पास एक और जादू है। हाँ जादू, सही कह रहे हो यार, अरे बच्चे मुस्कुरा, यार बहुत बेकार बच्चे हैं, बताओ ये मुस्कुराने लग जाते 2 मिनट में, जादू, अरे जादू ही है भाई। मतलब जादू इसलिए बोल रहा हूं कि मैं किसी भी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के सवाल को विदाउट जर्नल एंट्री यूं करके दिखा दूंगा, बिना जर्नल एंट्री डायरेक्ट अकाउंट बनाकर दिखा दूंगा। पर मैं जर्नल एंट्री क्यों फॉलो करवाता हूं आप जानते हो, इसके पीछे कारण है। हमारा एग्जामिनर बहुत चालाक है, मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूं। हमारा एग्जामिनर कई बार कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो हमें जर्नल एंट्री मालूम होना चाहिए, ये वाली। और अगर मेरा सवाल कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं ये वाला बनाऊंगा। दोनों मांगेगा दोनों बना दूंगा, लेकिन अगर सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो मैं क्यों जर्नल एंट्री में जाऊंगा फंसने के लिए, क्या जरूरत पड़ी है। बेटा हमारा कंपटीशन रटने वाले बच्चों के साथ भी है, ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में बैठे होते हैं वो सारे के सारे 30 मार्क खान होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे सुंदर सुशील और टिकाऊ होते हैं जिन बच्चों का बेस का तो पता नहीं लेकिन आंसर करेक्ट, जिनका बेसिक कम से का कुछ आता पता नहीं है लेकिन 90s में मार्क्स आ रहे, 95 आ रहे, कहां सारे भैया, रट रखा है यार, मेरे को भी पता है। तो हमें तो कंपटीशन उन नालायकों के साथ भी करना है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, जर्नल एंट्री भी और डायरेक्ट भी। तो मैं अगली क्लास में इसका एक जादू वाला कंसेप्ट बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व अ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन विदाउट जर्नल एंट्री विद इन मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में हम भारी भरकम सवाल को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे ये सब बात करेंगे हम लोग कब, अगली क्लास में। हाँ जी, तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग इसे प्लीज पढ़कर आना अच्छे से और ध्यान से पढ़कर आना, अगली क्लास की क्लास मिस मत करना। चलते मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।